ना चिपकने का खतरा, ना टूटने का डर। छोड़ दें कबाब बनाने के सारे पुराने तरीके। घंटों दाल को भिगोना, पीसना, फिर कबाब बनाना। ऐसा कोई इंस्टेंट तरीका बताऊंगी ना कबाब बनाने का, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन बोटी कबाब। यकीन करें ये कबाब बनाना इतना आसान है जैसे बच्चों का खेल है। ना ही तो हमने चिकन को बॉयल करना है, ना हमने इसे पकाना है और ना ही कबाब को शेप देनी है। मिनटों में कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। अच्छा, चिकन बोटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन। वज़न में देखें तो चिकन 500 ग्राम के बराबर है। अब चिकन चेस्ट का मैंने इस्तेमाल किया। पहले चिकन को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटें और फिर छोटी छोटी बारीक सी बोटियाँ बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, इस कबाब बनाने के लिए चिकन का कीमा भी तो ले सकते हैं। देखिए, कीमा ले तो सकते हैं मगर कबाब का फिर वो टेक्सचर नहीं आएगा। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बोटी कबाब, तो इसमें बोटी नज़र भी तो आनी चाहिए ना। तो इस तरीके से चिकन के छोटे छोटे पीस करें, जैसे कीमे वाले कीमा बनाते हैं ना। अगर इसे मोटा कीमा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलें जी, अब इस चिकन में शामिल कर देंगे मैं 3 अदद अंडे। आधा किलो चिकन में 3 अदद अंडे लाजमी पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे वो आगे चलकर आपको बताती हूँ। 2 टीस्पून के करीब इसमें डाल दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और कुछ फ्रेश लाल मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक सा चॉप करके ऐड कर दिया है। अच्छा, मेरे पास ये फ्रेश लाल मिर्चें रखी थी, आप लोगों के पास हरी मिर्च है तो आप वो डाल दें, कोई इशू नहीं है। चलें जी, इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें नमक मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें नमक 1/2 टेबल स्पून और इसके अलावा डालूंगी मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। तो ये यूनिक स्टाइल बोटी कबाब बनाने के लिए मैं आधा कप मायोनीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी। लाजमी डालिएगा, इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। आधा कप के करीब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चीज़। मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स रखे हुए थे मेरे पास, आप पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप के बराबर ऐड कर दें। चलें जी, अब इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है और फ्रेश कूट कर डालें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। देखें, ये कबाब जो मैं बनाने जा रही हूँ इसमें हमने कबाब को शेप भी नहीं देनी पड़ेगी। हाथों की मदद से शेप देने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप लोगों के घर में मेहमान आ रहे हैं ना, या आ चुके हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में ये कबाब बनाकर रेडी भी कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, सैंडविच में लगा कर दें, इससे आप बर्गर असेंबल कर सकते हैं। बहुत ही काम की रेसिपी है। चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब देखिए, अंडे जो मैंने डाले हैं वो बाइंडिंग का काम करेंगे और चिकन को कोई इतना सॉफ्ट बना देंगे कि खाते हुए ये आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो शामिल करेंगे इसमें आधा कप के करीब मैदा। मैदा अच्छी बाइंडिंग देगा, कबाब अपनी शेप को हैंडल कर लेंगे और इसके अलावा क्रिस्पी भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस मैदे को मिक्स कर लें, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन करें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए, मैदे को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करती चलूँ, अगर तो ये आपको चिकन का बैटर बहुत ज़्यादा पतला महसूस हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद मैदा डालें, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें पानी डालकर इसे बैलेंस कर लें। बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए कि अगर हम इसके कबाब बनाएं तो ईज़िली बनते जाएं। ये कबाब शैलो फ्राई होंगे और टूटने का या फिर बिखरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फ्राइंग पैन में मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला। अब जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा ना, इस पर डाल देंगे चिकन का मिक्स और इसे हल्के हाथ से फैलाते हुए कबाब की शेप दे देंगे। जिस चम्मच से आप चिकन का बैटर डाल रहे हैं उसी चम्मच को आप हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करें और फिर कबाब की शेप दे दें। बहुत ही आसानी से अच्छी सी शेप आ जाएगी।
ये कबाब इवन तो नहीं बनेंगे मगर जायके में कोई इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना कि कबाब खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो इसी तरीके से चिकन का बैटर डालते जाएं और कबाब रेडी करते जाएं। जैसे चपली कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही शेप बनेगी। एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो बस साइड को चेंज कर लें और उलटते पुलटते रहें तो इन पर अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा। और चिकन जो मैंने इसमें डाला है, यकीन करें इतना कोई सुपर सॉफ्ट बनेगा कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। यकीन करें ये कबाब की रेसिपी जब आप घर में बनाएंगे ना, सरप्राइज़ ही रह जाएंगे। बहुत टेस्टी कबाब बनकर रेडी होते हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो मैं इसे सर्व करूँगी धनिया पुदीना की चटनी के साथ। आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। शाम की चाय के लिए बना लें, बर्गर में सैम्पल करें या फिर सैंडविच बनाएं, बहुत ही लजीज बनेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें सुपर सॉफ्ट कबाब बनकर रेडी हुए हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।